हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि लगातार अभी प्यार बरसा रहे हैं आप लोग। चैनल थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और सब्सक्राइब अगर आप कर देंगे, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर देंगे, जो नहीं किए हैं उसको शेयर करके करवा लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट सेक्शन में जो आपको कहना है कह सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा और ग्रोथ आ जाएगा। आज हम लोग सही देखें, आप थंबनेल में अगर आप देखे होंगे, इंटरनेशनल वैकेंसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। और थोड़ा सा कड़वा भी हो सकता है ये बात। और आज मैं वैकेंसी दिखाऊंगा आपको जो आपको कहीं ज़्यादा पैसा देगा भारत की तुलना में, इंडिया की तुलना में। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि आप सिर्फ पैसा के लिए इंडिया छोड़ के कहीं और जाओ। अगर आप सीखने के लिए जाना चाहते हैं तो जाओ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हुआ करते थे, जैसे डीजे देशमुख साहब, और भी बड़े बड़े राइटर थे जो बाहर गए, विदेश गए, वहाँ से सीख के आए, फिर वापस लेकिन भारत आए। तो मैं इंटरनेशनल वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज आपके लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जिस कंपनी की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है। कंपनी का नाम है ओरिका। ओरिका के बारे में आप चाहें तो वेबसाइट में जाके पूरा सर्च करके पढ़ सकते हैं, या आप उसको ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ब्राउजर खोलेंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे ओरिका। सर्च करने के बाद जैसे हम लोग सर्च करते हैं, पहला कंपनी का प्रायोरिटी, मतलब पहला कंपनी सही है, जेन्युइन है, नहीं है, ये पता चलता है सबसे पहले उसके सर्च से, उसके रिजल्ट से। यानी कि लगभग हर एक सेकंड के आधे भाग को, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि आधा सेकंड में इसको सर्च किया जाता है। और इसको अगर आप देखेंगे कि कितना बार इसको सर्च किया गया है, या कितने अलग अलग चैनल बना के लोगों ने इसके बारे में डाला है, या रिजल्ट पर रिव्यू वगैरह इसके बारे में लिखा है, तो आप इस यहाँ देख सकते हैं करोड़, 10 करोड़ के आसपास है इसमें। मतलब इतना बार इसको सर्च किया गया है, तो मतलब कि कंपनी बेहतर है, कंपनी अच्छी है। आप इसको आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हो, ओरिका बेसिकली ओरिका का ग्रुप है, बहुत सारा ओरिका का ग्रुप है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं ओरिक लिख दिया हूँ, ओरिका ग्रुप लिखना चाह रहा था, जस्ट अ सेकेंड, इसका और ज़्यादा है। तो आप इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कंपनी क्या क्या करती है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कंपनी क्या करती है। कंपनी बेसिकली प्रोडक्ट, सर्विस, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, माइनिंग, ये सब करती है। तो मैंने माइनिंग भी कहा, तो माइनिंग करती है तो माइनिंग इंजीनियर का ज़रूरत होगा, माइनिंग वाले कैंडिडेट का ज़रूरत होगा। तो इस कंपनी में आप अपना करियर बना सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल कंपनी, इसका अलग अलग जगह पे लोकेशन है। ऑस्ट्रेलिया में भी लोकेशन है, न्यूजीलैंड में भी है, और साउथ अमेरिका में भी इसका कुछ माइंस है। इसमें अलग अलग माइनिंग चलता है, जैसे साइनाइट का माइनिंग है, कोल का माइनिंग है, अलग अलग मेटल का माइनिंग है इसमें चलता है। इसमें ब्लास्टिंग का भी मेन काम होता है। ओरिका जनरली ब्लास्टिंग करती है, और भारत में भी बहुत सारा माइंस इसका है जहाँ पे ओरिका ब्लास्टिंग से रिलेटेड काम करती है। बल्क एक्सप्लोसिव सप्लाई करती है, ब्लास्टिंग सर्विसेज करती है, मतलब ब्लास्टिंग इंजीनियर का जरूरत पड़ता है उसको। तो उन्हीं में से आप बन सकते हैं। आप कैसे जाएंगे साइट तक, मैंने आपको दिखा दिया। orica.com इसका ऑफिशियल साइट है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल साइट में ही जाइएगा। करियर अपॉर्चुनिटीज में आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करके आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप यहाँ रीड मोर में क्लिक करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब मैं आता हूँ डायरेक्टली टॉपिक पे। तो देखिए, यहाँ पे सर्च जॉब में जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके पास जितने भी जॉब होंगे वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जस्ट अ सेकंड, मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारा वैकेंसीज इसकी तरफ से निकाला गया, उसमें से एक वैकेंसी जो आपको दिख रहा होगा, वो वैकेंसी है सपोर्ट शॉर्ट फायर अंडरग्राउंड का, ये वैकेंसी है। इसके बाद इंजीनियर ब्लास्टिंग का वैकेंसी है, जो माइनिंग वाला का है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इंजीनियर माइनिंग वाले में क्लिक करते हैं। ठीक है, इसमें जो टेंथ बोल रहा हूँ, जो डिप्लोमा किए हैं वो भी जा सकते हैं। बहुत सारा वैकेंसी इसमें डिप्लोमा लेवल का भी है, बहुत सारा वैकेंसी इसमें बीटेक लेवल का भी है, और बहुत सारा वैकेंसी है जो सिर्फ फील्ड से काम किए हैं, शॉर्ट फायरिंग का काम किए हैं, शॉर्ट फायरिंग आता है, ब्लास्टिंग कर लेते हैं, उनके लिए भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। ऑफिशियल तरीके से अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल वैकेंसी में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। पहले अलग अलग फील्ड में होता था, और अभी अफसोस बताने वाली बात क्या है, बताना नहीं चाहता, लेकिन इंटरनेशनल वैकेंसी में अभी माइनिंग में भी फ्रॉड होना शुरू हो गया है। तो आपको बहुत अलर्ट होने का ज़रूरत है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंजीनियर ब्लास्टिंग का वैकेंसी निकाला गया है। इसका अगर आप लोकेशन देखेंगे कि किस जगह पे होगा ये लोकेशन, तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए इसका लोकेशन, है ना। शायद डिटेल में नीचे लिखा होगा मे बी। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे कंपनी के बारे में दिया हुआ है, कंपनी का डिटेल में दिया हुआ है।
तो कंपनी के बारे में बोला गया है कि ये सिविल ब्लास्टिंग, माइनिंग ब्लास्टिंग सब काम करती है। लगभग 13,000 अक्रॉस द वर्ल्ड इसके पास टीम है, टीम मेंबर है, यानी कि इतने लोग काम कर रहे हैं सिर्फ ब्लास्टिंग सेक्टर में, यानी सिविल और माइनिंग ब्लास्टिंग सेक्शन की बात करेंगे तो करीबन 13,000 लोग काम कर रहे हैं दुनिया में, ठीक है। चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हो चाहे कुछ भी हो, सबको एक काउंट करके बता रही है। इसके बाद बाकी यहाँ पे डिटेल में बता कंपनी के बारे में और बता रही है अबाउट द रोल। इसमें रोल में आप जाके देख सकते हैं, आपको ब्लास्टिंग करना है, ठीक है, स्टोरेज, ब्लास्टिंग, मटेरियल हैंडलिंग, एक्सप्लोसिव साइट मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग, है ना, ये सब कुछ आपको करना है। ये आपका काम, मतलब कुल मिलाकर के ब्लास्टिंग इंजीनियर का जो काम होता है वही काम आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे और डिटेल में लिख दिया गया है कि आपको एक एक चीज क्या क्या काम करना है। तो कुल मिलाकर के ब्लास्टिंग इंजीनियर का जो काम होता है, साथ ही साथ इसमें कुछ रिकॉर्ड मेंटेन वगैरह कराया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अलग अलग कंट्री में ब्लास्टिंग के नॉर्म्स, जैसे भारत में डीजीएमएस मॉनिटर करता है, उसी तरह से अलग अलग कंट्री में अलग अलग एजेंसी होती है जो मॉनिटर करता है। तो यहाँ जाने के बाद आपको वहाँ का लोकल जो पॉलिसी होगा, कंपनी पॉलिसी है, और जो अथॉरिटीज़ नियम बनाई है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग चीज़ लिखा हुआ है। इसमें ये भी लिखा हुआ है एक जगह पे कि पुलिस अथॉरिटी से आपको डील करना है, ठीक है। तो हो सकता है वहाँ का ऐसा पॉलिसी हो, बाकी आप डिटेल में इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास बैचलर डिग्री हो माइनिंग इंजीनियरिंग में, यानी आपने बीटेक या बी किया है माइनिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे पीजीपीटी और पीडीपीटी वाला कोई हिसाब किताब नहीं होता है, यानी कि जो अगर आप पीजीपीटी किए हैं तो वो आपका एक्सपीरियंस में काउंट होगा। उसके बाद अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर से के साथ आपको डील करना पड़ेगा, है ना, मतलब आपको मैनेजमेंट वाला काम भी करना पड़ेगा, ओके, प्लानिंग वगैरह भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको काम करना पड़ेगा। बाकी अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ लिखा आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इसको देखिएगा और पूरा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है ऑल क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स विल रिसीव कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट विदाउट रिगार्ड टू रेस, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर प्रिसिपिशन, आइडेंटिटी, नेशनैलिटी, एज, मिलिट्री, वर्नियन और मैरियल और डिसेबिलिटी स्टेटस, सब कुछ, मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो जैसे भारत में क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी है जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी आता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आता है, ओबीसी आता है, एससी आता है, एसटी आता है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आता है, कुछ ट्राइबल्स होते हैं जिनको छूट दिया जाता है, अलग अलग रिलेशन है, बैकलॉग वैकेंसी होता है। ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि भैया आप कोई भी देश से हो, आपका कोई भी जेंडर हो, आप कोई भी रिलीजन से हो, आपका कोई भी कलर हो, आप करिया हो, गोरा हो, छोटा हो, नाटा हो, हैंडीकैप्ड हो, नहीं हो, आप मिलिट्री वाले हो, सिविलियन हो, नेशनैलिटी कुछ भी हो, यहाँ पे किसी भी तरह का किसी को कोई रिलैक्सेशन देने वाले नहीं है। आप सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। काश भारत में ऐसा हो पाता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल। अब अप्लाई कैसे करेंगे सर, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई सेक्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ आपको ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, और क्रिएट एन अकाउंट क्लिक करने के बाद फिर आप फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे, आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद फिर आपको मेल दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, और मेल देने के बाद फिर कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करेगी फोन कॉल बेसिस पे। पहले तो आपका इंटरव्यू होगा फोन पे ही, सब कुछ हो जाने के बाद फिर आपको कंपनी बुलाती है। तो ये पूरी हिसाब किताब है। अभी एक मैं और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मान के चलिए ऐसा हो कि जो, एक मिनट और एक और वैकेंसी में दिखा देता हूँ फिर बात करता हूँ। चलिए, मैं जो सपोर्ट शॉट फायरर है ये अंडरग्राउंड वाला, इसको मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ इसके में क्या मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, ये जो भाषा है ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कौन सा भाषा में लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली में स्पेनिश में लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेनिश लैंग्वेज है इसका, जिसमें ये टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, अब इसको जब कॉपी करके पेस्ट करेंगे, जो मैं करके रखा हूँ ऑलरेडी, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, तो आप यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, बोला गया है कंप्लीट हाई स्कूल, यानी कि 12 आपका अगर हो, ठीक है, तो 12 के इक्विवेलेंट में आता है डिप्लोमा इन माइनिंग जो करते हैं वो इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट में आता है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है अगर माइनिंग में किए हैं या सिमिलर भी किए हैं तो चलेगा। अंडरग्राउंड माइनिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि 1 साल का होना चाहिए, कि 2 साल का होना चाहिए, कि 3 साल का होना चाहिए, कुछ नहीं बोला है। खाली बोला है कि अगर आपके पास लॉन्ग रिंग में एक्सपीरियंस है। लॉन्ग रिंग क्या होता है सर, तो रिंग पैटर्न जो हम इस्तेमाल करते हैं ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में, अगर उसमें कोई भी काम किए हैं तो उनको वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ये कौन सा भाषा है ये एक्चुअल में दिखाते हैं एक बार आपको,
फिर से दिखाते हैं। इसका लोकेशन की बात करें तो ये पेरू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पेरू में। पेरू में अगर भाषा की बात करें तो स्पेनिश बोला जाता है। करेंसी की बात करूँ तो सोल है वहाँ का करेंसी, और वहाँ का करेंसी को अगर कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में तो मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो एक सोल इक्वल टू होता है 22 रुपया, यानी कि अगर खाली आपको 10,000 वहाँ पे सोल दे रहा हो, महंगाई वहाँ पे कम होगा एज कम्पेयर टू भारत, ये मानता हूँ। सैलरी भी आपको कम मिलेगा एज कम्पेयर टू भारत, लेकिन अगर आप उसको 10,000 रुपये को कन्वर्ट करते हैं तो होता है 2,22,911 रुपया। अगर आपको 10,000 सोल भी अगर मिलता है तो भारत की करेंसी के हिसाब से आपके पास अच्छा खासा पैसा आने वाला है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो देखो यार, जो लोग टैलेंटेड है, क्योंकि यहाँ पे चलता है टैलेंट भाई साहब। जितने भी इंटरनेशनल वैकेंसी में बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, चाहे ओरिका की बात कर लो, चाहे आप गैनमार्क की बात कर लो, चाहे मैंने भी बहुत सारा वीडियो बनाया है इंटरनेशनल वैकेंसी से रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर बताइएगा, मैं और भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आपका टैलेंट काम आता है। तो और भी मैं वैकेंसी दिखा देता हूँ एक ही बार लास्ट में। बहुत लास्ट तक वीडियो को देखेगा जरूर भाई, आधा अधूरा नॉलेज लेके खुश हो जाओगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, बहुत कुछ आपको बताना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अदर वैकेंसी की तरफ स्विच करते हैं। और वैकेंसी है क्या उसको देखते हैं। तो सीनियर टेक्नीशियन ब्लास्टिंग का भी वैकेंसी है, देखिएगा यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन ब्लास्टिंग। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसका जॉब लोकेशन जो है ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। इसमें सिर्फ बोला गया, सिर्फ इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, मतलब आपका अगर डिप्लोमा माइनिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस खाली लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सपीरियंस मतलब कि आपके पास अगर 2 साल 3 साल 4 साल का भी एक्सपीरियंस है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, है ना। तो ये सीनियर ब्लास्ट टेक्नीशियन यहाँ पे बोला गया अंडरग्राउंड माइंस में आपका लोकेशन होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था। 5 साल का प्लस एक्सपीरियंस मांगा है शॉर्ट फायरिंग प्रैक्टिस में, ठीक है। अगर आप डिग्री किए हुए हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में तो फिर आपको इस एक्सपीरियंस से छूट मिल सकता है। मैं दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ईयर एडवांस प्रैक्टिकल शॉर्ट फायरिंग एक्सपीरियंस सीनियर ब्लास्ट टेक्नीशियन। और का मतलब होता है या तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास ब्लास्टिंग प्रैक्टिस में, या फिर डिग्री क्वालिफिकेशन इन माइनिंग इंजीनियरिंग और रिलेटेड डिसिप्लिन टेक्निकल सर्विसेज इंजीनियरिंग। यानी अगर आपने खाली बीटेक किया है माइनिंग से तो फिर आपको दोनों का जो वरीयता है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो ये आपका दोनों का दोनों सेम हो जाएगा। बाकी आप यहाँ देखेंगे अगर सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्लियर ऑपरेशन टेक्निकल, मतलब कुल मिलाकर के माइनिंग का थोड़ा सा तजुर्बा रहेगा तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इंटरव्यू वगैरह होगा तो फ़ायदा तजुर्बे वाले का ही होगा। तो माइनिंग बीटेक वाला का मैंने दिखा दिया, डिप्लोमा वाले का भी दिखा दिया, और वैकेंसी अगर निकलता तो मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इसको जाके आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अगर आपके लायक होगा कुछ तो देख सकते हैं। देखिए टेक्नीशियन ब्लास्टिंग का भी निकला हुआ है इसमें, है ना। टेक्नीशियन ब्लास्टिंग को भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं, है ना। ये तो मैंने शायद अभी दिखाया, जस्ट अ सेकेंड। तो और भी कुछ अगर निकलता माइनिंग का होगा तो मैं एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड में दिखा देता हूँ। ऑपरेटर का भी बहुत सारा वैकेंसी इसमें आता है। ब्लास्टिंग टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक वाला जो ब्लास्टिंग करते हैं, है ना, कुरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल में इसके बारे में, है ना। इसमें 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर आपके पास शॉर्ट फायरिंग का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बाकी आप डिटेल में एक एक वैकेंसी को देख सकते हैं, ओके। जस्ट अ सेकेंड, और अगर निकलता है कुछ तो मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। बाकी लास्ट तक देखिएगा भाई साहब, कुछ बात भी करना है आपसे, ठीक। 25 को मैं 100 कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए एक्सप्लोसिव ड्राइवर का भी है, ऑपरेटर का भी है, शॉर्ट फायर अंडरग्राउंड का भी देखिए निकला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया लोकेशन पड़ेगा आपको शॉर्ट फायर का। इसमें बोला गया है कुल मिलाकर के 2 से 3 साल का अगर आपके पास शॉर्ट फायरिंग का एक्सपीरियंस है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस अगर शॉर्ट फायरिंग काम में है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, और चाहे तो स्क्रॉल करके देख सकते हैं पूरा। अभी इतना सारा वैकेंसी दिखा दिया मैं आपको, और भी होगा कुछ कुछ, ठीक है ना। और भी कुछ कुछ ओपन वैकेंसी होगा। ब्लास्टर हेल्पर का भी यहाँ पे निकला हुआ है, इसमें कम मांगेगा एक्सपीरियंस, है ना। ब्लास्टर हेल्पर का देखिएगा कौन सा लोकेशन है, कनाडा लोकेशन है सर, कनाडा लोकेशन है। जस्ट अ सेकेंड, इसमें भी अगर मैं बात करूँगा तो जस्ट अ सेकेंड, बेनिफिट वगैरह सब इसमें लिखा है, आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। हाई क्लास होना चाहिए, मतलब हाई स्कूल एक्सपीरियंस होना चाहिए, शॉर्ट फायर का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, या फिर जो वहाँ पे बोलते हैं डीजेड लाइसेंस, है ना, एक्सप्लोसिव हैंडलिंग वगैरह लाइसेंस होना चाहिए, है ना। इंडिया वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नीचे लिखा रहता है सब जगह कि नेशनलिटी वगैरह सब सेम है।
चलिए, ऐसे बहुत सारे वैकेंसी अब आते हैं, थोड़ा सा जरूरी बात है। देखो, इंटरनेशनल वैकेंसी को लेकर बहुत सारा फ्रॉड होता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल तरीके से ही अप्लाई करें। और उसके बाद दूसरा चीज़ की एप्लीकेशन फ़ी कभी भी, जनरली जो इंटरनेशनल वैकेंसी होती है उसमें एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं लगता है, मतलब फ्री होता है पूरी तरह से वैकेंसी, है ना, पूरी तरह से फ्री होता है। भारत में क्यों लगता है? क्योंकि भारत में इतना ज़्यादा आबादी है कि उसको सेंटर मैनेज करने के लिए दिक्कत होता है। भारत में ऑनलाइन आपका इंटरव्यू नहीं होता है, लोग उतना ज़्यादा ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह नहीं देते हैं, कम देते हैं, इसीलिए उसको सेंटर सेट करने के लिए, सेंटर को सब मैनेज करने के लिए उसको पैसा का ज़रूरत पड़ जाता है, इसलिए कंपनी, जो इंडियन कंपनी है वो जनरली फ़ी लेती है, ठीक है। लेकिन बाकी जो कंपनीज़ की बात करें, इसमें जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें ऑनलाइन फ़ी नहीं लगता है, इंटरव्यू जो होता है वो पूरी तरह से ऑनलाइन होता है ना। ये सब कुछ पूरा का पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है, उसके बाद फिर आप जाके वहाँ डायरेक्टली जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब काम आपका भारत से ही निपट जाना, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके आपको इंटरव्यू देना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे करना। ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डीवी होगा, भी लास्ट स्टेज पे होगा, ठीक है। चलिए, देखो यार, क्वालिफिकेशन, अब मेरा कुछ सुझाव है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। कोई अगर डिप्लोमा वाले बंदे हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, कोई बीटेक वाले हैं तो आप भी ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर उसी काम में, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। पीडीपीडी और पीजीपीटी को जोड़ लीजिएगा इसी में, है ना, मतलब पीडीपीटी को छोड़ दीजिएगा तो 2 साल 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 10th पास है, 12 पास है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो आपको बहुत सारा समस्या झेलना पड़ सकता है, ठीक है। समस्या क्या होगा? सबसे पहले तो चूंकि आप विदेश जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, फ्लुएंट होने चाहिए आप इंग्लिश में। इसके बाद जितनी भी इंटरनेशनल कंपनी होती है जिसमें आपको 2-3 चीज़ तो पहले ही देखा जाता है कि सबसे पहले आपको इंग्लिश आना चाहिए, फ्लुएंट अच्छे तरीके से बोलना आना चाहिए। इसके बाद सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जानकारी होना चाहिए। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का मतलब कि आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपको काम करने आना चाहिए, जो वहाँ का लोकल सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, जैसे यहाँ पे माइनेक्स, सर्पेक्स है, ऑटोकैड है, उसी तरह से माइनिंग का बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी है, भारत वाला भी अगर आप जानते हो, ऑटोकैड, माइनेक्स, सर्पेक्स भी जानते हैं आप, तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस भी मिलेगा, प्लस वहाँ जाके आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये दूसरा, कंप्यूटर चलाने आपको आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, दिमाग आपका एक्टिव होना चाहिए। और इतना होने के बाद जो सबसे मेन चीज़ जिसके लिए आप जा रहे हैं, देखो यार, आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले पासपोर्ट। आपको पता ही होगा, बेकार का चीज़ नहीं बता रहे हैं, सुन लीजिएगा। पासपोर्ट बनाने के बाद आपको बनाना पड़ेगा वीज़ा। और भारत से ज़्यादा बड़ा करेंसी किसी का भी होता है, फॉर एग्जांपल अमेरिका है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो $1 बराबर यहाँ का 80 रुपया 82 रुपया हो जाता है। इसी तरह से 1 सोल बराबर पेरू का है तो यहाँ पे 22 रुपया हो जा रहा है। तो ये सब जगह पे जब आप जाएंगे तो आपका जो अकाउंट होगा, उस अकाउंट में आपको स्टेटमेंट वगैरह जमा करना पड़ता है, तो अच्छा खासा पैसा भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ होना चाहिए, तभी जाके देखने में आपको लगता है आसान कि इंटरनेशनल वैकेंसी अप्लाई करते हैं, चलो उड़ जाएंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ घर बनाएंगे, मजे करेंगे, पैसा कमाएंगे, छापेंगे। तो ये आपका इम्प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल बात यही है कि भाई इंटरनेशनल वैकेंसी के नाम पे बहुत सारा फ्रॉड होता है, आपको एक्टिव होने की जरूरत है, कहीं फी नहीं लगेगा, कहीं पैसा नहीं देना है। इंटरव्यू पूरा का पूरा ऑनलाइन होता है, फ़ोन कॉल के जरिए होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ जाके उस पर्टिकुलर कंपनी में होता है। इसके लिए आपको इंग्लिश आना चाहिए, सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का अच्छा जानकारी होना चाहिए, है ना, ऑटोकैड, सर्फेक्स सब का जानकारी होना चाहिए, वीज़ा, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, अच्छा खासा पैसा होना चाहिए अकाउंट में, तब जाके आप बाहर जाके जॉब कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल बात है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। कभी भी कोई भी इंटरनेशनल वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो कहीं देखते हैं यूट्यूब में भी, या कभी सर्च करते हैं, आपको लगता है तो उस पर एक बार अपना से भी जांच जरूर कीजिएगा। मैं तो कोशिश करता हूँ जांच करने के बाद ही लाऊं वीडियो, लेकिन अपने तरीके से भी एक बार जरूर जांच पड़ताल कर लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना जरूरी प्यार बरसाइएगा, सुझाव दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपका काम आ सके, मैं आपका हेल्प कर सकूं। मेरा मकसद यही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।